बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ब्ल यन्नफ्स मअल फ़िअल इल्तज़िम नून विक़ायतिन वलैसी क़द नुज़िम वलैतनी फ़शा वलैती नदरा वमअल लअल्ल अकिस वकुन मुख़य्यरा फ़िल बाक़ियाति वज़्तिरारन ख़फ़फ़ा मिन्नी वअन्नी बाज़ु मन क़द सलफ़ा वफ़ी लदुन्नी क़ल्ल वफ़ी क़तनी व क़तनी अलहज़्फ़ु अइज़न क़द यफ़ी। बस ये बात मुकम्मल करना है, आज छोड़ना नहीं है। तो कल से हमने गुफ्तगू शुरू किया है फ़ेल के साथ या मुतकल्लिम आने की सूरत में क्या करना चाहिए, उस या से पहले नून वक़ाया लगाना चाहिए। नून वक़ाया क्यों लगाते हैं, वो इसकी वजह बताया कल। नून वक़ाया को वक़ाया क्यों कहा, 3 वजूहात बताया है। वक़ाया का असली माने बचाना, हिफाजत करना। तो इस नून की वजह से क्या है, फ़ेल महफूज होता है कि इस्तिबा होने से महफूज होगा। दूसरा, अम्र मुज़क्कर अम्र मुअन्नस से इस्तिबा होने से महफूज होगा। तीसरी वजह बताया कसरा से महफूज होगा। आज आपके लिए उन मवारिद को बता रहे हैं जहाँ नून वक़ाया मुल्हक़ होने वाले हैं। नून वक़ाया फ़ेल के अलावा और कहाँ कहाँ पे आने वाला है। ये हमने आपके सामने खुलासा लिखा है। नून वक़ाया 6 चीज़ों में आ सकती है। नंबर 1 अफ़आल में, अफ़आल ये तो कल बता दिया, अफ़आल में आना चाहे। तमाम अफ़आल में या मुतकल्लिम के साथ नून वक़ाया आना ज़रूरी है। अफ़आल से मुराद यानी आम अफ़आल, अफ़आल ताम्मा कहलाते हैं, फ़ेल ताम। नंबर 2 अफ़आल नाक़िसा, अफ़आल नाक़िसा काना सारा असबहा लैसा सारा, ये कितने अफ़आल है, तकरीबन 13-14 अफ़आल बताए ना। अफ़आल नाक़िसा जो इसम पर माना पूरा नहीं होगा, ख़बर की ज़रूरत होती है, उसको क्या कहते हैं, अफ़आल नाक़िसा। तो अफ़आल नाक़िसा में नून वक़ाया आने की बात कर रहा है कि लैसा अफ़आल नाक़िसा में से है। लैसा में बग़ैर नून के नज़म किया गया है, यानी शेर में लैसा के साथ नून के बग़ैर लाया है। अफ़आल नाक़िसा में से लैसा में नून के बग़ैर अशआर में लाया है। अम्मा नसर में शेर न हो, अगर आम इबारत हो तो अफ़आल नाक़िसा में भी नून वक़ाया लाना चाहिए। जिस तरह दूसरे अफ़आल में नून लाना ज़रूरी है, अफ़आल नाक़िसा में भी नून आना ज़रूरी है। बस ये अफ़आल नाक़िसा की बात हो गई। लैसा व लैसी क़द नुज़िमा, लैसी यानी बग़ैर नून के, क़द नुज़िमा बेशक नज़म किया गया है, यानी शेर मिलाया गया है। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल, इनके साथ नून वक़ाया लगने की सूरत बता रहे हैं। नून वक़ाया हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल के साथ लगने का क्या सूरत हाल है। हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल बड़ा नहीं बड़ा, कितने हुरूफ है, 6 है। कौन कौन से है, हाँ, इन्ना अन्ना लैता लाकिन्ना लअल्ला का अन्ना, ये 6 हुरूफ को है तो हर्फ है, लेकिन इनको हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल कहा जाता है। यानी ऐसे हुरूफ है जो फ़ेल के साथ शबाहत रखते हैं। और किन चीज़ों में शबाहत रखते हैं वो भी पहले बताया है, आप यहाँ बताने का टाइम नहीं है, आपको बहुत पता होगा कि ये हुरूफ जो है फ़ेल के साथ किन चीज़ों में शबाहत है। तकरीबन 4-5 चीज़ों में शबाहत रखते हैं। अभी हमारी बात जो है नून वक़ाया हुरूफ मुशब्बहा बिल फ़ेल के साथ लगाने के लिए इन हुरूफ को 3 हिस्सों में तकसीम किया है साहब किताब ने। मुसन्निफ़ ने कहा लैता, लैता में नून लगाना ज़्यादा है, नून न लाना कम है। ये लैता का हुक्म एक हिस्सा, एक किस्म, एक गुरोह हो गया। दूसरा गुरोह लअल्ला है, लअल्ला में लैता का उलट है। तो लैता में क्या कहा था हमने, नून लगाना ज़्यादा है, नून न लाना कम है। तो लअल्ला में बरअक्स करो, तो लअल्ला में नून के बग़ैर लाना, हाँ, नून के बग़ैर लाना ज़्यादा है, नून के साथ लाना कम है। उल्टा करो ना, लैता के बरअक्स करो। बस ये 2 गुरोह हो गया। तीसरा गुरोह लैता लअल्ला के अलावा बाकी हुरूफ, यानी 2 निकालो तो बाकी 4 हुरूफ रह गए ना, इन्ना अन्ना का अन्ना, और 3 हो गया। और कौन से रह गया, लैता लअल्ला के अलावा बाकी कितने हुरूफ रह गए, 4। हाँ, इन्ना अन्ना 2 का अन्ना 3
चौथा किधर है? लाकिन्ना, हाँ लाकिन्ना बोल गया था। लाकिन्ना 4, ये 4 में कहते हैं मर्जी है। 4 में नून वकाया लाना लाना बराबर है। बस हुरूफ मुशब्बल फ़िल में नून वकाया लगाने के लिहाज से कितने सूरतें हो गई? 3 सूरतें। लैता का अलग हुक्म हो गया, लाला का अलग हुक्म हो गया, बाकी चारों का अलग हुक्म हो गया। हाँ, ये मुसन्निफ ने इस शेर में बताया हुआ, लैतनी फशा। लैतनी कहना ज़्यादा है। लैतनी में क्या है? नून आया नहीं आया? नून के साथ आया है। व लैती नदरा, यानी लैती पढ़ना कम है। लैती यानी बगैर नून के पढ़ना कम है। व मअल्ला किस, और लाल्ला के साथ उलट करो। लाल्ला का हुक्म लैता का उलट है, तो लाल्ला में क्या है? नून के बगैर आना ज़्यादा होगा, नून के साथ आना कम होगा। वकुन मुखय्यरन फिल बाक़ियाती, बाकी हुरूफ में आपकी मर्जी है। वकुन मुखय्यरन, यानी आप अपने मर्जी पर चलो। फिल बाक़ियात, बाकी हुरूफ में, बाकी 4 हुरूफ में आपकी मर्जी है। नून लाओ या ना लाओ। जैसे कि इन्ना, इन्नी, इन्ननी दोनों पढ़ सकते हैं। इन्ननी, इन्नी, कअन्नी दोनों पढ़ सकते हैं, बराबर है। अच्छा, यहाँ तक नंबर 3 हुरूफ मुशब्बल की कहानी ख़त्म हो गई। नून वकाया लगाने के बारे में 3 सूरतें हो गई। अब आ जाओ नंबर 4 हुरूफ जारा। हर्फ जर के साथ भी नून वकाया लगाना है। अगर हर्फ जर या मुतकल्लिम के साथ आ जाए तो नून वकाया लाने के बारे में हुरूफ जारा में क्या सूरत हाल है? तो फरमाते हुरूफ जारा में से मिन और अन, ये दोनों हर्फ जर है, और इसमें हालत इस्तिरारी में यानी ज़रूरत शेरी में तख़फ़ीफ़ किया गया है, मतलब नून के बगैर लाया है। बस मिन और अन के साथ नून वकाया लाना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े, ज़रूरत शेरी हो, शेर में ज़रूरत पड़े तो नून के बगैर पड़ा गया। बस हुरूफ जारा में से मिन और अन के साथ क्या है? नून वकाया लगाना ज़रूरी है। अम्मा ज़रूरत शेरी में नून के बगैर पड़ा गया है। वज़्तिरारन खुफ़्फ़ा या खफ़्फ़ा, हालत मजबूरी में तख़फ़ीफ़ पड़ा गया है। क्या तख़फ़ीफ़ पड़ा? मिन्नी व अन्नी को। मिन्नी व अन्नी नून के साथ है या बगैर नून के साथ है? नून के साथ है ना, डबल नून है। मिन का अपना नून है, नून वकाया लगा तो मिन्नी होगा। अन अपना पहला एक नून है, उसके साथ नून वकाया लगा तो क्या पढ़ना है? अन्नी, मिन्नी अन्नी। इसको हल्का पड़ा है बाज़ मन क़द सलफ़ा, यानी गुज़श्ता शुअरा में से बाज़ शायरों ने, सलफ़ मना जो गुज़रे हुए शायर है, उन शायरों ने मिन्नी व आनी को हल्का पढ़ा, मिनी व आनी पढ़ा है। मिनी आनी नून वकाया के बगैर लाया है। तो मतलब हुरूफ जारा में से मिन और अन की कहानी तो बता दिया। बाकी हुरूफ जारा में कहते हैं, बाकी हुरूफ जारा में नून वकाया मुल्हक़ नहीं होने वाला है। बस यही 2 हुरूफ है। हुरूफ जारा में से फ़कत मिन और अन के साथ नून वकाया मुल्हक़ होगा, और बाकियों में नून वकाया नहीं आना है। बस ये बात ख़त्म। उसके बाद नंबर 5 ज़ुरूफ़। ज़ुरूफ़ के साथ नून वकाया लगाने की बात हो रही है। तो ज़ुरूफ़ में से इंदा है, लदा है, लदुन है, ये सब ज़ुरूफ़ है, ज़र्फ़ है, अस्मा है। तो इनके साथ नून लगाने के बारे में कह रहे हैं, वफ़ी लदुन्नी, लदुनी क़ल्ला। लदुन्नी में लदुनी कहना कम है। बस लदुन ज़ुरूफ़ है। लदुन बमाना इंदा है, इंदा का माना है पास का माना। तो लदुन ज़र्फ़ मकान है, और इसके साथ नून लाना चाहे, और बग़ैर नून के पढ़ना कम है। वफ़ी लदुन्नी, लदुनी क़ल्ला। समझ में आया तर्जुमा? लदुन्नी में लदुनी कहना कम है, तो इसका मतलब क्या है ना? नून के बग़ैर पढ़ना कम है, नून के साथ लाना ज़्यादा है। फिर आखिरी क़त, क़त्तु और क़त, ये दोनों ये इसम है, और यकफ़ी का माना है, या यकफ़ी बिमाना यकफ़ी। इन दोनों की बात है। आखिरी छठा मौरिद जहाँ पे नून वकाया लगाना है, क़ातिनी व क़ातिनी है। तो क़ातिनी और क़ातिनी में अल हज़्फ़ अइज़न क़त यफ़ी, इसमें नीज़ हज़्फ़ करना
वफ़ा किया है, यानी हज़फ करना आया है, वैसे इसमें भी नून आना चाहिए। क़दनी आया है, देखो क़दनी नून के साथ, क़दनी पढ़ा, क़दनी यहाँ पे भी नून के साथ पढ़ा है। और नून को हज़फ करके क़दी और क़ती पढ़ना नीज़ कभी कभार आया है। क़त यफ़ी यानी कभी वफ़ा किया है, नून के बग़ैर पढ़ा है। बस यहाँ तक नून वक़ाया की बात ख़त्म। उसके बाद कुल्लन ज़मीरों का बहस ख़त्म हो गया है। उसके असानी मिन अल मारिफ़ अल अलम, कल से जो है मारिफ़ में से दूसरा अलम का बहस शुरू करना है। ज़मीरों की बहस मुकम्मल हो गया। शरह देखो नीचे, अभी हमने मुसन्निफ़ के अशआर का तर्जुमा किया है, खुलासा बता दिया है। वलैसी बिला नून क़द नुज़िमा, फ़ेल के साथ नून वक़ाया आने की बात तो कल हो गई आम अफ़ाल के साथ, लेकिन अभी तो अफ़ाल नाक़िसा की बात चल रही है। वलैसी लैसी बिला नून, नून के बग़ैर, क़द नुज़िमा बेशक नज़म किया गया है, यानी शेर में लैसा नून के बग़ैर पढ़ा है। क़ाल शाइरू, शाइर ने कहा, अदत्तु क़ौमी कअदीद तैस इज़ ज़हबल क़ौमुल किरामु लैसी। शाइर फरमाते हैं, अदत्तु क़ौमी, मैंने अपने कौम को गिन लिया, कअदीद तैस, जिस तरह रेत के दाने गिनते हैं। रेत के दाने तो बहुत ज़्यादा है, और यानी ये कसरत के माना है, यानी उसके कौम की अफराद बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो कह रहा है कि मैंने अपने कौम को इस तरह गिन लिया जिस तरह रेत गिनता है, रेत। इज़ ज़हबल क़ौमुल किराम, जब मेरे बाइज़्ज़त कौम चली गई, लैसी, मेरे अलावा, यानी मैं तो नहीं गया, बाकी सारे कौम कबीला यहाँ से चले गए, तो जाते हुए उसने अपने कौम के अफराद को गिन लिया। शायर ने ये कहा है। शेर का तर्जुमा ये है, शायद मिसाल तो पता है कहाँ नज़र आ रहा है, लैसी। देखो लैसी या मुतकल्लिम के साथ है, नून है या नहीं है? नून नहीं है ना, लैसनी नहीं पढ़ा। शायर साहब ने कहा लैसी, मेरे अलावा। इज़ ज़हबल क़ौमुल किराम, लैसी पढ़ा है, लैसनी नहीं पढ़ा। ये शेर में इस तरह कहा। वला यजीउ फ़ी गैर नज़्म इल्ला बिन्नूनी, और लैसा नज़म के अलावा में नून के बग़ैर नहीं आता है। नज़म में नून को छोड़ दिया, अम्मा नज़म के बग़ैर बाकी आम इबारत में नसर कहलाते हैं, क्योंकि इबारत की दो सूरतें हैं ना, एक नज़म है, एक नसर है। नसर जो ही आम इबारत जो अब इस तरह लिखा हुआ है ना, इसको नसर कहते हैं, नसर। तो नसर में इल्ला बिन्नून, नून के अलावा नहीं आएगा, फ़कत नून के साथ ही आएगा। का गैरिही मिनल अफ़आल, जिस तरह लैसा के अलावा दूसरे अफ़आल की तरह है, यानी दूसरे अफ़आल में भी नून वक़ाया लाना चाहिए, लैसा में भी लाना चाहिए। का क़ौलिहिम, जैसे कि अरब का कौल है, अलैहि रजुलन लैसनी, अलैहि रजुलन, वो उस शख्स पर लाजिम है, एक मर्द को पकड़े, लैसनी, मेरे अलावा। ये अलैहि अस्मा अफ़ाल है, यानी पकड़ने के माना है कि उस बंदे पर लाजिम है कोई बंदा पकड़ ले, लैसनी, लेकिन मुझे न पकड़े। बस लैसनी में नून लाया है, और ये इबारत नसर है, शेर नहीं है। बिन नून, यहाँ लैसनी में नून के साथ पढ़ा है। बस अफ़आल नाक़िसा में लैसा की बात हो गई, बाकी अफ़आल में क्या हुआ, यहाँ से तो कुछ पता नहीं चला। बाकी अफ़आल नाक़िसा में नून लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए ना। बाकी तमाम अफ़आल में, अफ़आल तामा हो, नाक़िसा हो, सब में नून आना चाहिए। नून वक़ाया या मुतकल्लिम साथ साथ आना है। अम्मा लैसा में दो हालत हो गई, नज़म में नून के बग़ैर कभी लाया है, और नसर में नून के साथ लाना है। ये लैसा की बात अलग कर लिया। उसके बाद हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल की कहानी है। वलैतनी बिन्नून फ़शा, लैतनी नून के साथ ज़्यादा है, फ़शा का माने क्या है, कसुरा, ज़्यादा है, वज़ा यानी वो मशहूर हो गया है, फैल गया है। ज़ा का असली माना फैल जाना, यानी नून के साथ पढ़ना ज़्यादा है और मशहूर हो गया है। क्यों? लैता में नून के साथ क्यों आएगा? क्यों? वजह बता रहा है, लिमज़ियतिहा अला अख़वातिहा फ़ी शबह बिल फ़िअल,
क्योंकि लैता अपने दूसरे जो अखवात है उसकी जो बाकी बहनें हैं या बाकी उसकी शबी हरूफ है उनके साथ इसकी खुसूसियत ज़्यादा है। लिमज़ियत यहाँ यानी लैता में मज़ियत है यानी ज़्यादा है अपने अखवात पर। फिर शबह बिलफ़ेल फ़ेल के साथ शबाहत में ज़्यादती है ज़्यादा है। यदुल्लु अला ज़ालिका सिमा व अमालहा मा ज़ियादति मा कमा सयाती। और लैता बाकी हरूफ की निस्बत फ़ेल से ज़्यादा शबाहत रखने पर दलालत करता है। सिमा व अमालहा लैता का अमल करना सुना है मा ज़ियादति मा ज़्यादा होने के बावजूद। अगर लैता के साथ मा लगा दे लैता मा कहे तो लैता फिर भी अमल करेगा। अम्मा बाकी हुरूफ के साथ अगर माँ आ जाए तो क्या है माँ अमल से रोकेगा। इस माँ को माँ काफ़ा कहते हैं, जैसे कि इन्नमा अन्नमा लाकिन्नमा इस तरह लअल्लमा तमाम हुरूफ है मुशब्बह फ़िल के साथ माँ आने की सूरत में अमल से रुक जाएगा लेकिन लैता फिर भी अमल करेगा। तो इससे क्या पता चलता है लैता में खुसूसियत ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो लैता के इस वजह के बारे में हमने ज़बानी आपको नहीं बताया था, अभी यहाँ पे जोर लगाना पड़ेगा ताकि ये बात समझ में आ जाए। तो लैता में नून वक़ाया आना क्यों ज़्यादा है वजह बता दिया। लिकस क्या है लिमज़ियतिहा अला अखवातिहा फी शबह बिलफ़ेल फ़ेल के साथ शबाहत होने में लैता अपने बाकी अखवात से ज़्यादा मज़ियत रखता है खुसूसियत रखता है। यदुल्लु अला ज़ालिका सिमा व अमालहा मा ज़ियादति मा और इस मज़ियत पर दलालत करता है लैता का अमल करना सुना है मा ज़ियादति मा के ज़्यादा होने के बावजूद कमा सयाती जैसा कि इसके बारे में तफसीलात नवासिक के बारे में आएगी। बास नवासिक मुब्तदा ख़बर के बाद नवासिक के बाद है और हुरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल में मुफस्सल बहस करते हैं। तो वहाँ पे ये आपको बताएंगे लैता में माँ आने के बावजूद अमल करता है और कुरान करीम में भी लैता नून के साथ लाया है। वह फिर तंजीली और कुरान में मौजूद है या लैतनी कुन्तु मअहुम। हाँ इस आयत में इसी तरह या लैतनी कुन्तु तुराबा दूसरी आयत में भी आया है कि क़यामत के दिन कुफ़ार जब अज़ाब देख लेंगे तो वो तमन्ना करेंगे कि काश हम मट्टी हो जाते। लेकिन या लैतनी कुन्तु तुराबा भी है ला लैतनी कुन्तु मअहुम भी है। ये दो आयतें हैं मुख्तलिफ आयतें हैं कि काश मैं उनके साथ होता। या लैतनी कुन्तु मअहुम का माने ये है। तो या लैतनी में क्या है नून के साथ लाया है कुरान की आयत में या लैतनी कुन्तु मअहुम। वलैती बिला नून नदरा ऐ शज़्ज़ा और लैती नून के बग़ैर कम है। नदरैन शज़्ज़ा शाज़ है। क़ाल शाइर शाइर ने कहा कमुन्यति जाबिरिन इज़ क़ाल लैती उसादिफ़ुहु व अफ़क़ुदु जुल्ल माली। शाइर फरमाते हैं कमुन्यति जाबिरिन जाबिर की तमन्ना की तरह इज़ क़ाला लैती उसादिफ़ुहु जाबिर ने कहा इज़ माने जब इस ज़र्फ़ के लिए जब जाबिर ने कहा लैती उसादिफ़ुहु काश मैं उससे मुलाकात करूं व अफ़क़ुदु जुल्ल माली और मेरे अक्सर माल फौत हो जाए। मुझे परवाह नहीं है मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं। अगर उससे मुलाकात हो जाए और मेरे अक्सर माल ज़ाय हो जाए तो कोई परवाह नहीं है। ये शेर का तर्जुमा है। शायद मिसाल कहाँ पे है लैती नून के बग़ैर पड़ा है। इज़ क़ाला लैती कहा ना लैतनी तो नहीं कहा। इज़ क़ाला लैती उसादिफ़ुहु तो लैता की कहानी ख़त्म हो गई। लैता में क्या कहा नून लाना ज़्यादा है नून के बग़ैर पढ़ना कम है। व मअल्ला इकिस अल्लाह के साथ उलट करो इकिस हाज़ल अमरा इस बात को बरअक्स करो तो क्या होगा। शारे ने वजाहत किया बरअक्स किया तो फतजरीदुहा मिनन नून कसीरुन लअल्ला नून से खाली करना ज़्यादा है। लिअन्नहा अबअद मिनल फ़ेल क्योंकि लअल्ला फ़ेल से ज़्यादा दूर है। लिशिबहा बिहर्फ़िल जर क्योंकि लअल्ला हुरूफ़ जारा के साथ ज़्यादा शबाहत रखता है। लअल्ला को बाज़ उलमा ने हुरूफ़ जारा शुमार किया है।
हरूफ मुशब्बह फ़ेल नहीं है। तो लअल्ला फ़ेल से शबाहत कम है और फ़ेल से बहुत दूर है। और लैता में क्या कहा, फ़ेल से ज़्यादा नज़दीक है, फ़ेल से ज़्यादा शबाहत है। वफ़ी तंजील, और कुरान में मौजूद है, कुरान में लअल्ला को बग़ैर नून लाया है। लअल्ली अबलुगुल अस्बाबा, यहाँ पे देखो लअल्लनी नहीं कहा कुरान की आयत में, लअल्ली, शायद ये फ़िरऔन का कौल नकल किया, लअल्लनी अबलुगुल अस्बाब या लअल्ली अबलुगुल अस्बाब, अस्बाब अस्समावाति वल अर्ज़, कि फ़िरऔन ने अपने वज़ीर हामान से कहा मेरे लिए एक टावर बनाओ ताकि मैं ऊपर जाके आसमान में मूसा के खुदा के साथ लड़ाई करूं। तो इतना बेवकूफ़ बंदा था कि उसने टावर भी बना लिया, ऊपर जाके टावर के ऊपर से तीर भी चला दिया अल्लाह की तरफ। तो लअल्ली अबलुगुल अस्बाबा, ये ख़ुद बेवकूफ़ नहीं था, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। तो सारे लोग बेवकूफ़ थे ना, इस वजह से उसको खुदा माना और उसने अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया कि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, बुलंद परवरदिगार हूँ कहकर हज़रत मूसा के खुदा के साथ जंग करने के लिए उसने एक लंबा टावर बनाया था। लअल्ली का शायद, लअल्ला शायद का माना है ना, लअल्ली शायद मैं अबलुगुल अस्बाब, अस्बाब तक पहुँच जाऊँ। तो अस्बाब से मुराद क्या है, अस्बाब अस्समावात, आसमान की जो अस्बाब है उसको देख लूँ वहाँ पे जाके और पहुँच जाऊँ। बस यहाँ पे लअल्ली कुरान की आयत में नून के बग़ैर आया है। व इत्तिसालुहा बिहा कलीलुन, और लअल्ला नून के साथ मुत्तसिल करना कम है, नून से खाली करना ज़्यादा है, नून से मुत्तसिल करना कम है। लैता का उलट हो तो माना यही होगा। क़ाल शायर, अब लैता नून के साथ लाने की मिसाल नहीं, लअल्ला नून के साथ लाने के लिए मिसाल ला रहे। क़ाल शाइर, शायर ने कहा, फ़क़ुल्तु अइरानी अलक़दूमा लअल्लनी अहत्तु बिहा क़ब्रन लिअब्यज़ माजिदीन। शायर कह रहे कि फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, अइरानी अलक़दूम, मुझे तीशा आरिया पे दे दो। क़ुदूम कहते हैं जो कारपेंटर के पास होता है ना, एक लोहे का बना होता है, एक कुल्हाड़ी होता है इस तरह काटने वाला, एक इस तरह के एक वो है लोहे का बना हुआ, उसको तीशा कहते हैं। आपकी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं। लकड़ी इस तरह काटते हैं ना हाथ में लेकर, इस तरह। कुल्हाड़ी तो एक लंबा होता है, दोनों हाथ से उठाते हैं, वो एक हाथ से लकड़ी काटने वाली चीज़ है कदूम। कदूम यानी तीशा कहते हैं, कुदूम। तो हाँ, शायर कह रहा है कि मुझे कुदूम आरिया दे दो। आरिया किसे कहते हैं, आरिया यानी किसी से माल मांग कर इस्तेमाल करने को आरिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे एक चीज़ मैंने मुफ्त में ला के इस्तेमाल किया। एक तो इजारा होता है, इजारा किराए पे लाना, आरिया किराए के बगैर इस्तेमाल करना, उसको आरिया कहते हैं। मैंने आपसे एक किताब ला के मुताला करके वापस किया, ये क्या है, आरिया है, आरिया। तो शायर कह रहे कि मुझे एक तीशा आरिया पे दे दो। लअल्लनी, शायद मैं अहत्तु बिहा क़ब्रन, मैं इस तीशे से एक कब्र बना लूँ, लिअब्यज़ माजिदीन, अब्यज़ माजिद के लिए। अब्यज़ माजिद एक शख्स का नाम है, वो मरने वाला है, उसके लिए कब्र बना दूँ। तो कब्र बनाने के लिए उसने तीशे को आरिया पे लिया। शेर का तर्जुमा है, शायद मिसाल लअल्लनी में है, लअल्लनी में नून के साथ पढ़ा है शायद ने, लअल्ली नहीं पढ़ा। लअल्लनी अहत्तु बिहा क़ब्रन लिअब्यज़ माजिदीन, अब्यज़ माजिद नामी शख्स के लिए मैं कब्र खोद लूँ। अहत्तु मैंने खोदना। वकुन मुख़य्यरन फ़ी इल्हाक़ नून व अदमिहा फ़िल बाक़ियात। अब हुरूफ मुशब्बह फ़ेल में से लअल्ला और लैता की बात तो हो गई, बाकी चार में क्या है, तो बाकी चार में आपकी मर्ज़ी है। वकुन मुख़य्यरन यानी आप मुख़य्यर हो जाओ, यानी आप अपनी मर्ज़ी चलाओ। फ़ी इल्हाक़ नून व अदमिहा, नून मुल्हक़ करने और न करने में अपने मर्ज़ी पर अमल करो। फ़िल बाक़ियाती, बाकी हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल में, बाकी हुरूफ मुशब्बह फ़ेल कौन कौन से है, शायर ने खुद निकाला, इन्ना व अन्ना व कान्ना व लाकिन्ना। ये चार हो गए, नहीं हो गए, चार है ना गिन के, कम ज़्यादा तो नहीं है, यही चार है।
तो 4 ये हो गए और लैता और लाला मिलाए तो 6 हो गए ना। बस इन चारों में मर्जी है नून वक़ाया लगाओ या ना लगाओ। लैता में नून लाना ज़्यादा है, लाला में नून ना लाना ज़्यादा है। बस हुरूफ मुशल्फियल की मुकम्मल बहस ख़त्म हो गई यहाँ तक। अब उसकी मिसाल भी देते हैं, नून लाने की मिसाल, नून न लाने की मिसाल। व इन्नी अला लैला लज़ारिन व इन्ननी अला ज़ाका फीमा बैनना मुस्तदीमुहा। देखो ये एक शेर में दोनों तरीक़ों से पढ़ा है, नून ला के भी पढ़ा है, नून के बगैर भी पढ़ा है। इन्ना की मिसाल है ये। शायर फरमाते हैं व इन्नी बेशक मैं अला लैला लज़ारिन, लैला की ज़ियारत करने वाला हूँ, मैं ज़रूर लैला की ज़ियारत करने वाला हूँ। व इन्ननी अला ज़ाका, और मैं उसी ज़ियारत की हालत पर बाक़ी रहूँगा। फ़ीमा बैनना मुस्तदीमुहा, हम दोनों में हमेशा ये सिलसिला जारी रहेगा। बस यहाँ पे शायद मिसाल इन्नी शुरू में शायर ने नून वक़ाया के बगैर लाया है और व इन्ननी में नून वक़ाया के साथ लाया है। दोनों सही है, गलत नहीं है, मर्जी है ना, मर्जी थे। इन्ना और अन्ना वगैरह में नून लाना ना लाना मर्जी थी, इसलिए यहाँ पे शायर ने मर्जी चलाया है, तो आप भी मर्जी चला सकते हैं। वक़ाल अल-फ़र्रा अदम इल्हाक़ नून हुवल इख्तियार, और जनाब फ़र्रा ने कहा नून इल्हाक़ न करना हुवल इख्तियार, वो मर्जी है। बस फ़र्रा की मर्जी नून न लाना है। फ़र्रा ने अपना नज़रिया पेश किया है। हुरूफ मुशल्फियल में इन्ना अन्ना में नून मुल्हक़ न करना इख्तियार है, नून न मुल्हक़ न करना बेहतर समझा है फ़र्रा ने। तो फ़र्रा का नज़रिया हो गया, दूसरे नाहुई ने नहीं कहा, सिर्फ फ़र्रा ने कहा नून मुल्हक़ न करना इख्तियार है, इख्तियार शुदा कौल है। बस ये हो गया, हुरूफ मुशल्फियल मुकम्मल हो गया। उसके बाद हुरूफ जार्रा की बात हो रही। हुरूफ जार्रा के साथ या मुतकल्लिम हो तो नून वक़ाया लाना ना लाना, तो उनमें से मिन और अन की खुसूसी बात है। बाकी हुरूफ जार्रा में नून वक़ाया नहीं आती है। वज़्ज़िरारन ख़फ़फ़ा, और हालत मजबूरी में तख़फ़ीफ़ किया नून मिन्नी व अन्नी, मिन्नी और अन्नी के नून को तख़फ़ीफ़ किया है। बाज़ु मन क़द सलफ़ा, बाज़ गुज़श्ता शुअरा में से कुछ हज़रात ने, गुज़श्ता शुअरा में से कुछ शायरों ने क्या किया है, मिन्नी और अन्नी के नून को तख़फ़ीफ़ किया, हल्का किया। हल्का किया मतलब यानी नून वक़ाया के बग़ैर पढ़ा है, मिनी व आनी पढ़ा है। मिन्नी व अन्नी के बजाय मिनी और आनी पढ़ा। बाज़ु मन क़द सलफ़ा मिनश्शुअरा, ये मिनश्शुअरा मिन बयानिया है, सलफ़ा की वजाहत करे। सलफ़ा गुज़श्ता, गुज़श्ता तो गुज़श्ता उलमा मुराद नहीं है, बल्कि गुज़श्ता शुअरा मुराद है, शायर लोग। फ़क़ाल, शायर का कौल नक़ल करे, अय्युहस्साइलु अन्हुम व अनी लस्तु मिन कैस वला कैसुम मिनी। शायर फरमाते हैं अय्युहस्साइल, ए पूछने वाला, अन्हुम उनसे, उनसे पूछने वाला, व आनी और मुझसे पूछने वाला। लस्तु मिन कैसिन, मैं कैस से नहीं हूँ, वला कैसुम मिनी, और कैस मुझसे नहीं है। कैस और मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। शेर का तर्जुमा समझा नहीं समझा? शायर क्या कह रहा है, तुम लोग कैस को मेरे साथ जोड़ रहे हैं, तो कैस के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, लस्तु मिन कैसिन, मैं कैस से नहीं हूँ, वला कैसुम मिनी, और कैस मुझसे भी नहीं है। तो ये अरब में दो अफराद आपस में हर मामले में आपस में ताल्लुक़ात हो, उसको मिन के साथ कहते हैं ना, जैसे कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन है ना, हदीस सुना नहीं सुना? तो ये पैगंबर ने अपने सारे मामलात और इमाम हुसैन के मामलात को आपस में मरबूत किया, ताल्लुक़ कायम किया कि जो काम इमाम हुसैन का है वो मेरा है, जो मेरा काम है वो इमाम हुसैन का है, दोनों एक जैसे। अब शायर ने इस बात को नफ़ी किया, लस्तु मिन कैस, मैं कैस से नहीं हूँ, वला कैस मिनी, और कैस मुझसे भी नहीं है, आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। शायद मिसाल तो पता चल गया होगा। अन और मिन,
अनहुम व आनी पढ़ा है शायर ने, अन नहीं पढ़ा, नून पर शत नहीं है, नून हल्का है, बस अन का जो नून है वो अपना नून है, नून वक़ाया के बगैर लाया है, या मुतकल्लिम लाया, आनी पढ़ा है, अन्नी नहीं पढ़ा। और मिन्नी नहीं पढ़ा है, मिनी पढ़ा है, मिनी। वल इख्तियार फीहिमा इल्हाक़ुन नून, अब ये मिन और अन में शेर में तो नून के बगैर लाया। अहमद साहब किताब के इशारे फरमाते हैं इन दोनों में नून मुल्हक करना इख्तियार है, यानी नून मुल्हक करना बेहतर है। कमा हुआ शायउ ज़ायउ, जिस तरह नून मुल्हक करना मशहूर और ज़्यादा है। शाय यानी ज़्यादा है, अज़्ज़ाय यानी मशहूर है। अला अन्न हाज़ल बैत ला युरफ़ लहू नज़ीरुन फ़ी ज़ालिका, अब यहाँ पे नून मुल्हक करना ज़्यादा है तो शायर ने नून के बगैर क्यों लाया? तो कह रहा है कि ये शेर जो है दलील नहीं बन सकती है, क्योंकि ये शेर असलन पता नहीं है कलाम अरब में किसने पढ़ा है, वला काइला, उसके कहने वाले का भी पता नहीं है, शायर कौन है पता नहीं है, ये नामालूम शेर है। तो नामालूम शेर से इस्तिदलाल नहीं कर सकते हैं, शायर मालूम होना चाहिए। ये तो शायर तो पता नहीं है किस शायर का कौल है, पता नहीं है, और उसका कोई सनद नहीं है। अला अन्न हाज़ल बैता ला युरफ़ लहू नज़ीरुन फ़ी ज़ालिक, इस बात के बावजूद कि ये शेर इस शेर की नज़ीर नहीं है। नज़ीर नहीं है का मतलब यानी इस तरह कोई और शेर नहीं है। बल वाला काइला, बल्कि इस शेर का कहने वाला भी नहीं है, कहने वाले का पता नहीं है। किसी ने कहा है लेकिन शायर कौन है पता नहीं है, कोई मोतबर शायर है या अंदाजुल शेर पढ़ने वाला कोई शायर है, कुछ पता नहीं है, या ज़माने जाहिलियत वाले शायर है, बाद वाले शोरा है, कुछ पता नहीं है, कोई अरब वाला है या गैर अरब वाले ने अरबी सीख कर पढ़ा है, ये भी पता नहीं है। बस कोई नामालूम शेर है तो नामालूम शेर को शायद मिसाल के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं। तो मिन और अन की कहानी मालूम हो गया। मिन और अन में क्या है, नून लाना चाहिए, ना लाना बेहतर है। और बाकी हुरूफ जारा में क्या है, वमा अदा हाज़ैन मिन हुरूफिल जर ला तलहक़ुहु नून, इनके अलावा मिन और अन के अलावा बाकी हुरूफ जारा के साथ नून वक़ाया मुल्हक़ नहीं होता है। ना हो ली व बी, लाम हुरूफ जारा है, याद मुतकल्लिम के साथ पढ़े तो लिनी तो नहीं कहते हैं ना, ली कहते हैं। बी बाई जारा या मुतकल्लिम के साथ आए तो बी पढ़ते हैं, बिनी तो नहीं कह सकते हैं, बिनी बी। बा लाम काफ मसलन की कहते हैं, काफ जेर काफ या मुतकल्लिम के साथ की आएगा, किनी नहीं आएगा। व कज़ा खला व अदा व हाशा, इसी तरह खला अदा हाशा हुरूफ जारा भी इस्तेमाल करते हैं, फ़ेल भी इस्तेमाल होता है। अगर मा खला मा अदा मा हाशा हो तो ये फ़ेल है, जैसा कि पहले बताया ना अफ़ाल इस्तिस्ना है। और बग़ैर मा के हुरूफ जारा भी इस्तेमाल करते हैं, खला अदा हाशा, तो इनके साथ नून वक़ाया नहीं लगता है। क़ाल शाइर, शाइर ने कहा, फ़ी फ़ित्यतिन जअलुस्सलीब इलाहहुम हाशाया इन्नी मुस्लिमुन मअज़ूरुन। शायर फरमाते हैं फ़ी फ़ित्यतिन, यानी मैं उस ज़माने में हूँ, जअलु अस्सलीब इलाहहुम, उन्होंने सलीब को अपना खुदा करार दिया। सलीब, सलीब देखा नहीं देखा, जो ईसाइयों का निशान है, हाँ, जो करास वाला निशान होता है ना, उसको सलीब कहते हैं। तो सलीब को अपना खुदा बना दिया है। हाशाया यानी मैं पाक व पाकीज़ा हूँ, इन्नी मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ, माज़ूरुन, और मैं मुसलमान होने के लिहाज से माज़ूर हूँ। तो माज़ूर होने का एक माना यह किया है कि खतना किया हुआ है, खतना किया हुआ है, मुसलमान होने की निशानी है। आला तनासुल का सर काट लेते हैं, इसी को खतना कहते हैं ना। खतना किया हुआ है नहीं, आप लोगों ने नहीं किया है, किया होगा ना, हाँ, खतना किया है तो वाजिब है ना खतना करना। जब तक नाबालिग है माँ बाप पर वाजिब है ये काम करना चाहिए। अगर माँ बाप ने ये काम नहीं किया, बालिग हो गया, तो ख़ुद इंसान पर वाजिब होगा, क्योंकि खतना किए बग़ैर हज करना गलत है। हाँ देखो, हज में तवाफ़ बग़ैर खतना किए हुए बंदे का तवाफ़ बातिल है।
तो अगर खुदा ने आपको तौफीक देकर हज करना चाहे तो पहले खतना करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, वहाँ बच्चगी में नहीं किया हो तो फिर एक तलवार लेकर काफिर का सर काटना पड़ेगा, फिर वो मुसलमान बन जाएगा। हाँ, बस यहाँ पे शायद मिसाल मुस्लिमुन हाशाया, हाशाया इन्नी मुस्लिमुन हाशाया में हाशाया मुतकल्लिम के साथ है, नून वक़ाए के बगैर आया है। व इल्हाक़ुन नून फी लदुन, अब या ज़ुरूब की बारी आ गई है। हाँ, ये जल्दी पढ़ना है, इस बहस को ख़त्म करना है। और नून मुल्हक़ करने में फी लदुन, लदुन में, लदुन क्या है? ज़ुरूब में से है। फ़युक़ालु कहा जाता है लदुन्नी कसीरुन, लदुन्नी पढ़ना ज़्यादा है। व बिही क़रअ सित्ततु मिनल क़ुर्रा'i सबअह, और 7 कुरान के मशहूर कारियों में से 6 कारियों ने कुरान की आयत में लदुन्नी पढ़ा है नून के साथ। व तजरीदुहा, नून से खाली करना, फ़युक़ालु लदुनी बितख़फ़ीफ़ क़ल्ला, नून से खाली करके लदुनी पढ़ना कम है। व बिही क़रअ नाफ़िउन, और इस तख़फ़ीफ़ के साथ नाफ़ि ने पढ़ा है। तो क़ुर्रा सबा में से फ़कत नाफ़ी ने नून के बग़ैर पढ़ा, बाकी सारे क़ुर्रा ने नून के साथ पढ़ा। व इल्हाक़ुन नून फ़ी क़तनी व क़तनी, आखिरी कलिमात की बारी है कि नून वक़ाया लगाने वाले क़तनी और क़तनी में नून मुल्हक़ करना बिमाना हस्बी। क़तनी और क़तनी का माना क्या है? यानी हस्बी, मेरे लिए काफ़ी है, काफ़ी होने का माना है। तो इन दोनों में नून लाना कसीरुन ज़्यादा है, क़तनी और क़तनी में नून मुल्हक़ करना ज़्यादा है। वल हज़्फ़ु अयज़न क़द यफ़ी, और हज़्फ़ करना भी नीज़ वफ़ा किया है, यानी हज़्फ़ करना भी आया है। क़ाल शाइर, शाइर ने कहा क़दनी मिन नस्रिल ख़ुबैबैन क़दी लैसा वल इमाम क्या है बिश्शहीहिल मुल्हिदी। अब वो शेर का तर्जुमा छोड़ो, अभी टाइम कम है, ये कोई ख़ास माना वाले शेर नहीं है। क़दनी यहाँ भी शायद मिसाल है, शायर ने क़दनी भी पढ़ा और क़दी भी पढ़ा है, दोनों तरफ़ों से पढ़ा है। क़दनी मिन नस्रिल ख़ुबैबैन, ख़ुबैबैन एक शख्स का नाम है, ख़ुबैबैन के मदद के लिए मैं काफ़ी हूँ। क़दनी यानी मुझे काफ़ी है। मिन नस्रिल ख़ुबैबैन, उसके बाद क़दी कहा, क़दी वो पहले नून के साथ पढ़ा है, बाद में नून के बगैर पढ़ा। व फ़िल हदीस, आखिरी मिसाल दे रहे हैं कि एक हदीस है जो हमारी किताबों में नहीं है, अहले सुन्नत की किताबों में है, जो जिसमें खुदा के जिस्म के बारे में बात की है, और ये हमारे नज़र में तो कुफ्र है ना, खुदा के लिए जिस्म नहीं है। तो कहते हैं कि क़यामत के दिन खुदा सारे गुनाहगारों को जहन्नम में डाल देगा, उसके बाद पूछेगा हलिम तलाती, कुरान की आयत है, आया तुम्हारा पेट भरा या नहीं भरा? तो जहन्नम से आवाज़ आएगी हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, आया और भी है तो दे दे, मेरा पेट नहीं भरा। तो अल्लाह ताला अपना पैर जो है दोज़ख में डाल देगा, तो दोज़ख कहेगा क़दनी क़ती, क़ती कहेगा, या क़त भी इज़्ज़त कहेगा कि काफ़ी है, काफ़ी है, आपकी इज़्ज़त की कसम, मुझे और नहीं चाहिए। तो इन्होंने इस तरह जाली हदीस बना के अल्लाह के लिए पैर भी साबित किया। तो अल्लाह के लिए पैर है क्या? अल्लाह के लिए तो जिस्म नहीं है ना, जिस्म जिस्मानियत से पाक है। लेकिन मुसलमानों का एक फ़िरक़ा है जो मुजस्सिमा कहलाते हैं, फ़िरक़ा मुजस्सिमा, जो अल्लाह के जिस्म का कायल है। तो अल्लाह के जिस्म का कायल वाला हकीकत में तो काफिर है, ज़ाहिर है अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। ये हदीस है। व फ़िल हदीस क़त बिइज़्ज़तिका, हाँ, क़त बिइज़्ज़तिक, ये हदीस की पूरी तफसील मैंने आपको बता दिया, नीचे हाशिए में भी वजाहत की है। तो दोज़ख जवाब देगा, जहन्नम जवाब देगा क़त बिइज़्ज़तिक, काफ़ी है, काफ़ी है, आपकी इज़्ज़त की कसम, दोबारा मुझे नहीं चाहिए। युरवा बिसुकून त्वा, अब इस क़त को कई तरीक़ों से पढ़ा गया। त्वा साकिन के साथ क़त बिइज़्ज़तिक पढ़ा है, वह भी कसरिहा, और त्वा कसरे के साथ पढ़ा, क्या पढ़ा? क़ती क़ती, क़ती क़ती भी पढ़ा है। मा या के साथ क़ती क़ती, यानी या के साथ, वह बिदून या के बगैर पढ़ा। क़त कितने हो, अभी तक कितने लुग़त हो गए? क़त सुकून वाला एक, अभी गिन लो दोबारा। दूसरा क्या है? कसरा या के साथ, क़ती क़ती क़ती, दो हो गया। बिदून या क़ती क़ती,
3 हो गया ना, 3 लुगत जी। अभी चौथा है वयुर वक़तनी, नून के साथ भी पढ़ा है, तो कितना हो गया? 4 हो गया ना। 5वां वक़त शत के साथ, तो आप पर शत लगाया है तो ये मिला के 6 हो गए। तो इसके पढ़ने के 6 तरीक़े हैं और आपकी मर्ज़ी है जिस तरीक़े से पढ़ो। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।